जी मैडम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं बिंदु इशिका सिंघानिया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर्वप्रथम तो मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से समस्त देशवासियों को देव उठान एकादशी एवं इसे देव दिवाली भी कहते हैं और तुलसी विवाह की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज मैंने अपने निज निवास पर तुलसी विवाह का आयोजन किया, क्योंकि आषाढ़ मास में हमारे इष्ट देव श्री हरि विष्णु जी अपनी शयन सैया पे क्षीर सागर में गए थे और आज के दिन ही इनकी निद्रा टूटी है और आज ये वापस हम सबके बीच में हमारे पालनहार एक बार फिर से आए हैं। और इसी दिन को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जब श्री हरि विष्णु जी की निद्रा टूटी और ये वापस आए तो सभी देवों ने इन पे फूल वर्षा करके और चारों तरफ दीप जला के ये दीपावली के रूप में भी मनाया था। और उधर ही तुलसा जी का विवाह शालिग्राम जी से हुआ था और मान्यता है कि आज से ही जो हमारे मांगलिक कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। सभी के शादी हैं, बरातें हैं या फिर मुंडन है, मुंडन संस्कार है या नामकरण संस्कार है, जितने भी सारे कुछ हैं वो सारे मांगलिक कार्य आज से शुरू हो जाते हैं। और इस दिन को देव उठान एकादशी को भी ऐसा माना जाता है कि ये ऐसा शुभ दिन है कि इस दिन किसी भी मुहूर्त की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी भी कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती तो आज के दिन वो कर सकते हैं उनका विवाह और आने वाला जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। तो इस तरह हमने अपनी तुलसी मैया को 16 श्रृंगार करके और उनको एक दुल्हन की तरह सजाया है और हमारे शालिग्राम जी दूल्हा बने बैठे हैं और इनकी हम लोग ने विवाह करा है। और आज कहते हैं कि नई फसल होती है तो नई फसल के ये सिंघाड़े हैं, मूंगफलियां हैं, गुड़ है, शकरकंदी है, मूली है। ऐसा माना जाता है कि सर्दियों की शुरुआत होती है तो ये सारी चीज़ें, गर्म चीज़ें हमारे, अगर हम एक साइंटिफिक रीजन से भी जाएं तो ये सारी गर्म चीज़ें हमारे जीवन को भी एक कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करती हैं और हमें जीने की प्रेरणा देती हैं। तुलसी विवाह करके आप क्या संदेश देना चाहती हैं वो बता दीजिए। तुलसी विवाह का संदेश यही है कि हर घर में अगर तुलसी जी हैं तो ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु उस घर में 3 बार आते हैं। तो इसलिए हम सनातन धर्मियों को ज़रूर अपने घर के आंगन में तुलसी लगाना चाहिए और इनकी पूजा अर्चना नित्य नियम से करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में लड्डू गोपाल हैं या श्री हरि विष्णु जी हैं उस घर में तुलसी के बिना भोग भी नहीं लिया जाता है। तो तुलसी विवाह करके हमारा यही संदेश। देव उठानी एकादशी का क्या महत्व है, थोड़ा उसके विषय में बता दीजिए। देव उठान एकादशी का महत्व ये है कि आज ही के दिन श्री हरि विष्णु अपनी घोर निद्रा से उठे थे और इन्होंने जो है मांगलिक कार्यों की शुरुआत करी थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है इनके बिना मांगलिक कार्य होते नहीं हैं। तो जो भी शुभ मुहूर्त या शुभ होता है उसमें इनका होना ज़रूरी होता है। और ये जबकि इन्हें पालन आज विवाह करके आपने क्या क्या कार्य किए, किस प्रकार आपने पूजन और पाठ किया, किस प्रकार से आरती की, वो थोड़ा बता दीजिए। जैसा कि अब ये तो इष्ट देव हैं, इन लोगों की पूजा अर्चना हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने भरकस कोशिश करी है। तुलसा जी को दुल्हन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, शालिग्राम जी को दूल्हा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ इनके साथ फेरे भी हुए हैं, तुलसा माँ की आरती हुई है और ये देव उठानों का एकादशी ये सारे रखे गए हैं। तो 2 लाइनें भी गाई गई हैं, देव उठो देव बैठो देव पैकरियाँ चटकाओ देव। इस तरह से ये है कि ये इनकी अर्चना की गई कि भगवान जी अब उठिए और जो कुंवारे लोग हैं उनकी शादी ब्याह कराइए और जो है ये कलसा में पानी रखा है, इस पानी को ग्रहण करिए, ये भोग रखा है, इस भोग को ग्रहण करिए और इस तरह से इनकी पूजा अर्चना करिए। जय हिंद, जय भारत।